हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे 10th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 3 के इंटैक्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 61 पे लिखे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर, तीन धातुओं का डिस्कशन किया जा रहा है। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है बेटा, देखो जिंक का ऑक्साइड है, देखो जिंक का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड है। इन धातु के ऑक्साइडों की क्रिया निम्न धातुओं से कराई जाती है। कौन कौन धातु से कराई गई है? जिंक से कराई जाती है, मैग्नीशियम से कराई जाती है और कॉपर से कराई जाती है। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया संभव होगी? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि बेटा तीन धातुओं के ऑक्साइड दिए गए हैं, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। इनकी जो क्रिया है वो जिंक से कराई जाती है, फिर मैग्नीशियम से कराई जाती है, उसके बाद कॉपर से कराई जाती है। तो कहा जा रहा है कौन सी धातु से क्रिया कराने पर विस्थापन अभिक्रिया हमें प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो चलो इसका आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर समझने के लिए हमारे लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है बेटा? देखो मैंने ट्रिक बताई दी आपको, लिख के वाह सर जी कान्ना है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है, PbS2 को हाजिर हुए, आज पंडित जी आए हैं। ठीक है, अगर आपको ये बेटा सक्रियता श्रेणी की अगर ट्रिक्स पता नहीं हो तो मैं आपको प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना आप, या मैं इसको लिंक दे दूंगा आई बटन में। ठीक है, ये लास्ट में मिल जाएगा कार्ड की फॉर्म में। तो देखो जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है वो ऐसी है। देखो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख वा सर का न है। ठीक है, मगल को मन जन करता है, फिर सीधी कोनी सनाता है, फिर क्या है बेटा PbS2 कुमार हाजिर हुए और आज पंडित जी आए हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी है। और आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता समझ में ये पढ़ाया गया, जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई गई है, यह सक्रियता श्रेणी पढ़ाई गई है, तब आपको एक बात समझाई गई थी कि जो धातुएं ऊपर होती हैं वे अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, विस्थापन का मतलब भा देना। सपोज दैट आप ऊंचे पद पे हैं और कोई नीचे पद पे है, तो आप उसको भा सकते हैं नीचे वाले को। अगर क्लास में मान लीजिए आप मॉनिटर हैं और जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चे हैं, तो आप मॉनिटर होते हुए भी उससे कह सकते हैं तुम सीट पे बैठो, इधर बैठ जाओ, तुम्हारी पावर होगी, क्योंकि आप पावरफुल होंगे। ठीक है, जो धातु ऊपर होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं, तो वो नीचे वाले को विस्थापित कर देती हैं लतिया करके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बेटा जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, अब जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, मैं आपको पहला समझा रहा हूँ इसमें आंसर नंबर फर्स्ट। जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के लिए क्या चीज़ विस्थापित कर सकती है? ठीक है, मतलब जिंक ऑक्साइड में से जिंक के लिए क्या चीज़ विस्थापन अभिक्रिया पर नहीं है, तो जिंक ऑक्साइड में से जिंक के लिए क्या चीज़ विस्थापित कर सकती है वो देख लो। तो बेटा इसमें देख लो जिंक कहाँ पे है, जिंक 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 जिंक, ये रहा जिंक। ठीक है, तो जिंक से ऊपर की जितनी भी ये धातुएं हैं, दिख रहा है आप लोगों को, जिंक से ऊपर की जितनी भी ये धातुएं हैं, ये धातुएं जिंक को विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम कर सकती है, एल्युमिनियम कर सकती है, मैग्नीशियम कर सकती है, ये सब कर सकती हैं। ठीक है, तो बेटा देख लो इसमें जिंक से ऊपर कौन सी धातु आ रही है? देखो जिंक से ऊपर तो मैग्नीशियम और कॉपर। कॉपर तो देखो नीचे है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर तो विस्थापित कर नहीं सकती। ठीक है, तो कॉपर विस्थापित नहीं कर सकती। तो बेटा कॉपर विस्थापित नहीं कर सकती, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। और बची बात रहेगी जिंक की, तो जिंक से ऊपर धातु देख लो, मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है, जो मैग्नीशियम विस्थापित करेगा तो वह प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे ये रहा जिंक। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो देखो मैग्नीशियम ने क्या करा? विस्थापित कर दिया। ठीक है, अच्छा जिंक ऑक्साइड में, अगर जिंक ऑक्साइड में अगर जिंक डालेंगे तो क्या जिंक विस्थापित कर सकता है? मतलब खुद को तुम खुद विस्थापित कर सकते हो? नहीं,
कोई भी रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे, नो रिएक्शन। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूँ बेटा, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से आंसर स्टार्ट है। ठीक है, आंसर स्टार्ट है। ठीक है बेटा। अच्छा, जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में तुम सोचो कॉपर डाल दूँ तो रिएक्शन हो जाएगी क्या? नो रिएक्शन, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं जिंक से ऊपर हैं वे ही विस्थापन अभिक्रिया कर सकती हैं और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेटा समझ में आया, इसका आंसर समझ में आया आप लोगों के लिए। तो इसका उत्तर नंबर फर्स्ट लिखो बेटा। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट हार्ड निकालो आंसर और लिखो नंबर फर्स्ट। इसमें लिखो बेटा, आंसर नंबर फर्स्ट में लिखो, आंसर नंबर फर्स्ट में लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे? लिखोगे बेटा जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु, ठीक है, या जिंक ऑक्साइड से। ठीक है, क्वेश्चन ये है किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, लिखेंगे बेटा। दो क्वेश्चन ये है, जिंक, मैग्नीशियम तो कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, तो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जब, जब जिंक ऑक्साइड को, जब जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब विस्थापन अभिक्रिया होगी, तब विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तब विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो बेटा इसका आंसर हम कहाँ से लिख रहे हैं? आप ब्रैकेट में तुम चाहो समझ लिख सकते हो, सक्रियता श्रेणी से, सक्रियता श्रेणी के अनुसार, सक्रियता श्रेणी के अनुसार हम आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, और समझने के लिए चाहो इसके नीचे ये रिएक्शन जो है आप छाप सकते हैं, ये तीनों रिएक्शन छाप लो। ठीक है बेटा, आंसर आपको फर्स्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है समझ में आता होगा बेटा, समझा तो काफ़ी रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगता हो तो लाइक कर दो फटाफट यार, कंजूसी मत किया करो, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ तुम लोगों के लिए, फिर भी कंजूसी करते रहते हो शैतान कहीं के, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड देखते हैं, इसका उत्तर नंबर सेकंड। फिर बेटा है कि अगर, फिर बेटा था किस परिस्थिति, अगर हम देखो निम्न ऑक्साइडों को हम इन धातुओं के साथ गर्म करते हैं तो किस परिस्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो अभी विस्थापन अभिक्रिया हुई थी, किसके साथ हुई थी? मैग्नीशियम के साथ हुई थी, यहाँ पे नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेते हैं। इस बार हम क्या क्या लेते हैं बेटा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम में जिंक डालो। अच्छा, मैग्नीशियम में जिंक डाल के देखते हैं तो क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैग्नीशियम से नीचे जिंक आता है और नीचे वाली चीज़ ऊपर वाले को स्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप क्या डालो? अच्छा, अब देखो मैग्नीशियम डाल के देख लो तो क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं हो सकती, खुद को विस्थापित नहीं कर सकता। अच्छा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कॉपर डाल के देख लो, रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम से नीचे ही रखा गया है। ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग, इसके आंसर में लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, देखो बेटा आंसर में लिखेंगे जब, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से आंसर लिखेंगे बेटा, लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के साथ विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, विस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ठीक
ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ विस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ब्रैकेट लिख सकते हो सक्रियता श्रेणी के अनुसार। उसके बाद आप ये समझने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। आंसर बेटा इसको नोट करो। रहमान बागा प्रेम का मत तो चटका है, टूटा सा फिर ना जरे जरे घाट पर जाए, है ना। चलो बेटा अब देखते हैं कॉपर ऑक्साइड। बेटा कॉपर ऑक्साइड है ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड देखो कहाँ पे है, कॉपर कहाँ पड़ता है, कॉपर पड़ता है सबसे नीचे, दिख रहा है ना आप लोगों के लिए। कॉपर तो दिखता ही होगा बेटा, दिख रहा है, चलो काम चलाओ, दिख रहा है। तो बेटा कॉपर पड़ता है सबसे नीचे। अब ये कॉपर है, तो इस कॉपर से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं ये सब विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती हैं। तो कॉपर से ऊपर क्या जिंक पड़ता है, कॉपर से ऊपर क्या जिंक पड़ता है, हाँ भैया कॉपर से ऊपर पड़ता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। और जब ये विस्थापित करेगा तो प्राप्त होगा हमारी ये जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया संभव हो गई। अच्छा कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम मैग्नीशियम से करा दें, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आती है, देखो बेटा ऊपर है, तो ये भी क्या काम करेगी, विस्थापन अभिक्रिया दिखा सकती है। तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, ठीक है। अच्छा जी कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया कैसे करानी है, कॉपर से करानी है, तो खुद कॉपर को विस्थापित कर सकता है, नो रिएक्शन, ऐसा संभव नहीं है सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बेटा जब, आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड को सी लिखो बेटा, ऐसे लिखो, लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड जिंक तथा मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है या दिखाता है या करता है, ठीक है। तो बेटा इसमें कहीं पर भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुई, नो रिएक्शन और नो रिएक्शन। इसमें हमें देखने को मिला विस्थापन अभिक्रिया हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन हुई है, यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई है। बात समझ में आई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका ये आंसर रहा, ठीक है बेटा। तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट रहा, पेज नंबर 61 पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखा है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको मैं बिठा देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। एक वाला का हम चला मा कंठम दूरे कर मा तो क्लोरी तो सरा चले आयो प्राण जाए पर बचन न जायो। याद आ रही बच्चों, ऐसे क्या करें यार, खाली टाइम में ऐसे देखते रहते हैं, फालतू की चीजें तो नहीं है, कर काम की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है। क्वेश्चन है कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर बताओ। तो बहुत सारे विद्युत साइंस में जो धातु नीचे आती है वो संचारित नहीं होती हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा बेटा गोल्ड मतलब सोना एवं प्लेटिनम, ठीक है। सोना एवं प्लेटिनम संचारित नहीं होती हैं, ठीक है, आसानी से संचारित नहीं होती हैं, ठीक है। लिख लेना पूरा आंसर सही से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बेटा कि मिश्र धातु क्या होती हैं, ठीक है। मिश्र धातु क्या होती हैं, मिश्र धातु क्या होती हैं। तो बेटा हम आपको बता दें, हमने आपके लिए कल ही पढ़ाया है, चाहो तो फिर सुन लो, 9th क्लास में पढ़ा होगा ये बेटा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं बेटा, 2 या 2 से अधिक
धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसका आंसर नोट कर लो बेटा। देखो बेटा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना चाहो देख लो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा देते हैं। काम के क्वेश्चन है, बुक में नहीं है आपके, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, काम के हैं, कराने लायक है। एनसीईआरटी बुक के नहीं है, एक्स्ट्रा बुक से हैं ये, लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे नॉलेज वाले क्वेश्चन है। देखो बेटा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लो। है लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो देख के बोलता हूँ टेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ नए नए क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए जो आपकी बुक से नहीं है परंतु अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए, धातुओं के नाम लिखें। ठीक है, जिनके पृष्ठ पर धात्विक चमक होती है, जिनके पृष्ठ पर धात्विक चमक होती है। ठीक है, हमें बेटा ऐसी दो अधातु के नाम बताने हैं जो चमकीले होते हैं। ठीक है, दो समानता अधातु कैसी होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। धातु चमकदार होती हैं लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन दो अधातुओं के नाम बताने हैं जो चमकदार हों। ठीक है, तो आपको पता होगा बेटा, बहुत बार समझाया है आपको, जैसे आयोडीन है, ग्रेफाइड है, ये चमकदार होते हैं अधातु होते हुए भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आयोडीन, ठीक है, एवं ग्रेफाइड। ठीक है, आयोडीन ग्रेफाइड ऐसे होते हैं, चमकदार होती है इनकी सतह, जबकि ये अधातु हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन ये है, धातु अमलगम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझो। धातु अमलगम, ठीक है, अमलगम, धातु अमलगम। ठीक है, इसको बेटा सरंस भी कहते हैं। सरंस आपने सुना भी नहीं होगा, शायद पहले सुनने है ना। धातु अमलगम क्या होता है, ये क्वेश्चन आए हुए बहुत बार, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं है। धातु अमलगम क्या होता है? ठीक है बेटा, तो देखेंगे जो धातु होता है, धातु, ठीक है, धातु जैसे कि मान लीजिए सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम तथा पारे के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। ठीक है, तथा पारे का मिश्रण धातु अमलगम कहलाता है बेटा। धातु अमलगम कहलाता है। ठीक है बेटा, पारा जानते हो ना, पारा होती है बेटा जो बीपी मापने वाली मशीन होती है, पुष्प मापते हैं, थर्मामीटर में पड़ा होता है, द्रवित धातु होती है, उसको पारा धातु कहते हैं। वो पारा धातु और कोई भी जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनका मिश्रण है, इसको हम कहते हैं धातु अमलगम। ठीक है, मतलब पारा और धातु का मिश्रण क्या कहलाता है, धातु अमलगम कहलाता है। ठीक है बेटा, तो फिर ये दो ही क्वेश्चन रहने दो। ये क्वेश्चन चाहो और लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो इसका उत्तर होगा बेटा ग्रेफाइड। क्या होगा? ग्रेफाइड। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम के हैं, नोट कर लेना। एक्सरसाइज स्टार्ट होगी कल, पेज नंबर 62 पे लिखी है एनसीईआरटी बुक में, तो कल एक्सरसाइज कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करता है वीडियो कैसे लगी। तुम लोग कमेंट करते हो तो वीडियो आता है, मुझे अच्छा लगता है, बताते हुए, है ना। व्यू बहुत कम आ रहा है, आप ही लोग देखते हो वीडियो 2-4 लोग, 8-10 लोग, तो बेटा फटाफट कमेंट करो, अच्छी लगती है वीडियो तो। ठीक है, फिर आपको पढ़ाते हैं जबरदस्त तरीके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, बंदे मातरम, बाय बाय बेटा।